श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 111 से 121। वर्णन श्री वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी का संवाद और चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी का कोल भिल्लों द्वारा सेवा। जय श्री राम। तब रघुबीर अनेक विधि सखई सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरी भवन गवन तहि कीन। तब रामचंद्र जी ने सखा गु को अनेकों तरह से समझाकर घर लौटा दिया जाने के लिए कहा। समझाया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर मानकर गु जी घर को गमन किया। पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि यमुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे के लिए प्रस्थान किए। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राम लखन तब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वो दोनों भाइयों को देखकर प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मारगु चलिय पया दिय पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिर कानन भारी, तही माँ साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राजचिन्ह को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमार सुंदर स्त्री है। करके हरि बन जाग न जाई, हम संग चलहि जो आयस होई। जब जहाँ लगी जहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों की भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम वापस लौट आएंगे। यही विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गातु जलु नैन। कृपा सिंधु फेरई तिनई, कई मृदु विनीत बैन। इस प्रकार वे सब प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाशों की जलधारा भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसई भगवाई, तिनई नाग सुर नगर सिहाई। जय सुकृति जय घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पूर्णमय और परम सुंदर हो रहे हैं। जा जा राम चलन चली चाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराही सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय बरी नयन बिलो कहीं रामई, सीता लखन सहित घन श्यामई। जे सर सरित राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरित सराहई। जो नेत्र
भरकर सीता और लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जय तरुतर प्रभु बैठही आई, करही कलप तरुता शुभड़ाई। परशुराम पद परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जी बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज स्पर्श करके पृथ्वी भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। छाह करई घन विविध गण, बरसई सुमन सिहाई। देखत गिरि बन बियग प्रभु, राम चले मग जाई। सीता लखन सहित रघुराई, सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निक सही जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी। सीता और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव से निकलते हैं तो उनका आना सुनते ही बालक बुढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। बरनि न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंग कहीं सुरमणि ढेरी। एक न एक बोल सिख देही, लोचन लाहुले उछनयही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्र ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे। एक नयन मग छवि आनी, होई शिथिल तन मन बरबानी। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर जाते हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी में शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनका शरीर मन और वाणी व्यवहार बंद हो जाता है। एक दे की बट छाह भली, डासी मृदुल तृणपात। कहीं गवाई छिनक श्रम, गौ नभ अबहि की प्रात। कोई बट की छाया में देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछा कर कहते हैं कि क्षण भर के लिए बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा या सुबह सवेरा होते हुए चले जाना। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचय नाथ कहीं मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई बड़ा घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी में कहते हैं आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी जानी श्रमित सिंह मन माही, घर कबिलाम्बो कीन भट छाही। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी की थकी हुई जानकर घड़ी भर बट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देख रहे हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एकटक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटिनी के, नकसिक सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोमई कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं।
वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग उरभुज नयन विशाल शरद परब विदु बदन बर लसत स्वेद कनजाल। उनके शरीरों को सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदें सुशोभित हो रही हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी राम लखन सिय सुंदरताई सबई चितमही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि दोनों ही को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे मनौ मृगी मृग देख जियासे सिय समीप ग्राम तिय जाई पूछत यति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यारे दोनों गांव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य की माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी हिरन स्तब्ध रह जाते हैं। दोनों गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में सकुचा जाती हैं। बार बार सब लागहि पाए कहीं बचन मृदु सरल सुभाए राजकुमारी तुम बिन हम करही तिय स्वभाव कछ पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और साहजी सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने में डरती हैं। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी बिलग्न मानब जानी गमारी राजकुमार दो साज सलोने इन तेलई दुति मरकत सोने। हे स्वामी हमारी डिठाई क्षमा कीजिए, हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मरकतमाणी पन्ने और सुवर्ण की कांति इन्हीं से पाई है और इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुषमा सुंदर सुंदर सुषमायन शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुहनैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजा मनिहारे सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे सुनि सनेह मैं मंजुल बानी सकुचि सिय मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तो कि अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मैं मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी दुह सकोच सकुचति बर भरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न ही बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोलती हैं। सहज सुभाव सुभगत न गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे बहुरी बदन विद्वान चल डाकी पियतन चितई भौम करी बाकी।
ये जो स्वभाव से सुंदर और गोरे शरीर वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण जी है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजुतिरी चे नयननी निज पति कहूति नहीं सिय सैननी भई मुदित सब नगर बधूटी रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे में उन्हें कहा कि ये रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अतिश प्रेम तिय पाय परी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत बार आशीष देती हुई शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय होवु दे बिन हम पर छाड़ बछोवु पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जो यही मार्ग फिरी बहोरी। और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो जाओ हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटे। दर्शन दे बजानी निज दासी लखियसी सब प्रेम पियासी मधुर बचन कई कई पर तोसी जन कुमुदनी कोमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी समझकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष दिया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछऊ मगुलोगन मृदुबानी सुनत नारी नर भये दुकारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी में लोगों से रास्ता पूछा। वो सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग के आंसू भर आए। मिटा मोदु मन भय मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीन समुझ करम गति धीरज कीना सो दिस भग मगुतिन का दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गत समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान किए सहित तब गमन कीन रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कई लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी से श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौट आया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नरयति पछिताही दहि दोष देहि मन माही सहित निस्वा विषाद परस पर काई विधि कर तब उलटे सब आई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जहि शशिकीन सरुज सकलंकु रुक कलप तरु सागर खारा तहि पठये बन राजकुमारा। हे विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर हैं। जिसने चंद्रमा को रोगी घटने वाला बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने राजकुमारों को वन भेजा है। जो पै नहीं दीन बन बासु कीन बाद विद भोग बिलासु यही बिचरई मग बिनु पर त्राना रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है
तब इसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। यही मही पर ही डास कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरबर बास ही नहीं विधि दीना, धवल दाम रुचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों और के नीचे का निवास दिया है, तो महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार, विविधि भात भूषण बसन बादि किए करतार। जब ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भली भांत गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाही, वादि सुधादि असन जग जमाई, एक काई ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत ने व्रत ही अमृत और भोजन आदि व्यर्थ ही बनाया है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ये सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधिवान करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखम को जिभुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन को द्वारा अनुभव आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों वर्णन किया कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखा, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं। ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावय लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तही ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे पुरुष को बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में भी नहीं आए, पूरे नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहाई हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य कर मानई, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, जे देखई देखिए जिन देखे। कोई ये कहता है कि हम बने बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर, किम चलिए मारग अगम सुट सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब लोग नेत्रों प्रेमाश्रु में जल भराए और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सने ये विकल बस होई, चकई सांझ समय जनु सोई, मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सक्षतमय जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इनय बन दीना, कसन सुमन मह मारगु कीना। इनके कोमल और लाल चरण कमलों को तलों को छूते ही
पृथ्वी वैसे ही सपचा जाती है जैसे हमारे हृदय सपचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, ये रखिए सखिया की नमाई। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर में नहीं आए वे श्री सीताराम को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ दाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। उनके संदर्भ को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जई पछताई, हो मई प्रेम बस लो गई मी राम जहाँ जहाँ जाए। गर्भवती प्रसूता, अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं।